लिजिट वकील के द्वारा की जाएगी। और अंतिम प्रार्थना, क्लोजिंग प्रेयर, सिस्टर वालसमा वर्गीस प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर रंजित रंजित कौर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेगी। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह सिस्टर, की। मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। हाँ, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज के इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर। आपके सन्मुख आती हूँ खुदाबंद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु मुझे इस मीटिंग में जुड़ने के लिए सहायता की। और प्रभु इस समय महान परमेश्वर प्रभु आपके सन्मुख झुकती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। इस मीटिंग को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु। मीटिंग का हर एक भाग परमेश्वर आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह हो और मीटिंग को संचालन करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना। और जिस भी बहन ने प्रभु आपकी महिमा के लिए गीत गाना, उसको प्रभु मीठी सुरीली आवाज दीजिए और परमेश्वर प्रभु उनको आपकी महिमा करने के लिए सहायता करे। और आपके वचन को प्रभु महान प्रभु आपके सन्मुख जो बहन प्रभु लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में प्रभु, उस बहन को अपने हाथों में लीजिए प्रभु। सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। और प्रभु उनको प्रभु आत्मा की अगुवाई दीजिए परमेश्वर के प्रभु। आपकी अगुवाई के द्वारा परमेश्वर आपका वचन जो महान प्रभु आपने उन तक पहुंचाया है वह हमारे बीच में रख सके। खुदा आप सहायता मदद करना। इस पूरी मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। कोई भी किसी भी तरह का नेटवर्क इशू ना हो सके खुदाबंद परमेश्वर। हम इस महान प्रभु सभी महान प्रभु इस मीटिंग में जितनी भी बहनें जुड़ी सभी को आपको आपके हाथों में देती हूँ। और प्रभु हम सभी आशीष हो और परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हो परमेश्वर। आप सहायता मदद करें। अभी तक प्रभु आपने संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। एक बार फिर से इस मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। हर एक भाग को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में होकर मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है ना सिस्टर? आ रही है सिस्टर। ओके। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। विश्वास की जीवन की इस नैया में सियोन नगर की ओर जाती हूँ मैं। विश्वास की जीवन की इस नैया में सियोन नगर की ओर जाती हूँ मैं। विश्वास के अगवा यीशु को ताकते विश्राम के देश की ओर जाती हूँ मैं। विश्वास के अगवा यीशु को ताकते विश्राम के देश की ओर जाती हूँ मैं। लहरों नैया में उठने पर भी ना कोई बेचैनी मुझे तभी। लहरें नैया में उठने पर भी ना कोई बेचैनी मुझे तभी। आंधी और लहरों का सृजनहारा आसरा बनकर तू मेरे करीब। आंधी और लहरों का सृजनहारा आसरा बनकर तू मेरे करीब। मृत्यु के छाया की तराई में शरण स्थान बनकर यीशु है संग। मृत्यु के छाया की तराई में शरण स्थान बनकर यीशु है संग। दया दर्शा कर
हाथों को थाम कर चलाएगा मुझे अंतिम क्षण तक। दया दर्शा कर हाथों को थाम कर चलाएगा मुझे अंतिम क्षण तक। स्वर्ग में मेरे भवन पहुंचोगी तब आंसू सारे उस दिन होगा दूर। स्वर्ग में मेरे भवन पहुंचोगी तब आंसू सारे उस दिन होगा दूर। अनगिनत उसके उपकारों स्मरण कर चरणों पर गिर पड़कर वर्णन करूं। अनगिनत उसके उपकारों स्मरण कर चरणों पर गिर पड़कर वर्णन करूं। बेहद परीक्षाओं अधिक दर्दों जीवन में अविरत आने पर भी। बेहद परीक्षाओं अधिक दर्दों जीवन में अविरत आने पर भी। यीशु को दिल में स्मरण करते हुए थकान को भूलकर मैं जाती हूँ घर। यीशु को दिल में स्मरण करते हुए थकान को भूलकर मैं जाती हूँ घर। विश्वास की जीवन की इस नैया में सिय्योन नगर की ओर जाती हूँ मैं। विश्वास की जीवन की इस नैया में सिय्योन नगर की ओर जाती हूँ। विश्वास के अगुआ यीशु को ताकते विश्राम के देश की ओर जाती हूँ मैं। विश्वास के अगुआ यीशु को ताकते विश्राम के देश की ओर जाती हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आज के हमारे सब्जेक्ट के आधार पर एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। विश्वास जीवन के इस नैया में होकर हम सियोन नगरी होके जा रहे हैं। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक हमारे जीवन में कई बीमारियां या तकलीफ और क्लेश सब आते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी भी विषय पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु हमारे साथ है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, गाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने सहायता की। देती हूँ और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको जीवन में प्रभु आज के दिन देखने प्रभु अपने आशीष किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन हम देख पाए प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आज के दिन फिर से प्रभु इस मंगलवार के दिन सभा में प्रभु हम बहनों को प्रभु विभिन्न जगहों से जुड़ने में प्रभु आपने हमारी बहनों के जीवन में आशीष किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आशीषमय वचन सुनने के लिए। प्रभु अनुग्रहित वचन सुनने में प्रभु आपने हमारी सहायता मदद कर रहा है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सभा में जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई बहनें प्रभु नहीं जुट पाते हैं प्रभु इन दिनों में प्रभु, कई लोग प्रभु अस्वस्थ है प्रभु, उन सबको प्रभु हाथ स्वस्थ चंगा भला रखे प्रभु, बिल्कुल ठीक करके प्रभु आपके नाम की महिमा कर पाए प्रभु। और इस सभा में प्रभु हम अधिक से अधिक बहनें जुट पाए प्रभु, अनुग्रहित वचन सुनने में हमारे जीवन में बहुत प्रयोगित हो रहे प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी बहनें इस सभा में जुड़े और इस सभा प्रभु हाँ प्रभु ये इस प्रकार से चलने में प्रभु आप सहायता मदद कर रहा है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस अवसर को हमें मिला है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सभा को प्रभु शुरू से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु अच्छा चलने में प्रभु आप सहायता मदद करना है प्रभु। आपका हर एक वचन प्रभु हमें समय से अच्छे से सुनने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु।
अनुग्रहित गाना सुनने में प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए आंटी को प्रभु आपने इस्तेमाल किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी प्रभु आपको महिमा के लिए प्रभु उनको अच्छा वरदानों को दीजिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए और भी गा सके प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें प्रभु लदान वचन से वचन से प्रभु हमसे प्रभु हमारे बीच में बोलेंगे प्रभु, आपका वचन प्रभु पवित्र आत्मा का गवाही में होकर के प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु। और प्रभु आपका वचन हम लोग ध्यान प्रभु सुनने के लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना प्रभु बैठ सके प्रभु। और प्रभु हमारे वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बहुत अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। हम लोग वचन को सुन करके प्रभु इतना ही नहीं प्रभु, हम वचन को हम सुन करके हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रभु हम सब बहनों के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु। और प्रभु आगे भी प्रभु लिजियान जी की प्रभु प्रभु वचन से भी बोलेंगे प्रभु, आप उन्हें भी सहायता करना प्रभु। और प्रभु ये वचन सुनने के लिए प्रभु सब सबको प्रभु हम बहनों को जीवन में दिया है प्रभु, वचन भी याद करने के लिए प्रभु, उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु फिर से लेकर चांदी तक प्रभु ये सभा आगे चल सके प्रभु, हमें स्पष्ट रूप से प्रभु सब कुछ प्रभु सुनने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। मेरे चांदी के प्रभु अभी तक प्रभु आपने संभाला है प्रभु सभा में चलाने के लिए प्रभु, उनको प्रभु अभी तक प्रभु कार्य को बढ़ा रहे प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभा हम सब बहनों को जीवन में बहुत अद्भुत आशीषमय होने में प्रभु आप सहायता कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना को सुना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभिवाचन की सेवकाई का के लिए सिस्टर लेना टोनी को मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे प्रिय सब बहनों को जय मसीह की। आज इस प्रकार प्रभु के वचन से कुछ सीखने के लिए और सभी बहनों के सामने शेयर करने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इस प्रकार वचन सीखने के लिए और विश्वास में मजबूत होके जीवन आगे बढ़ने के लिए मेरी सिस्टर ने प्रोत्साहन करते हैं, सभी सिस्टर लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन करते हैं तो विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए सिस्टर को प्रभु ने उपयोग करते हैं। उसके लिए हमारे लिए भी सिस्टर ने बहुत प्रोत्साहन दिया है, देते हैं, उसके लिए सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। और अनेक लोगों को इसी प्रकार विश्वास में मजबूत करने के लिए प्रभु सिस्टर को आगे भी उपयोग करे, ये हमारी प्रार्थना है। और हिंदी ग्रामर सहित अच्छे से बोलना हमें इतना आते नहीं है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ जो कुछ हम बोलते हैं सब बहनों को ये समझ में आ जाए, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और हमारी टॉपिक है विश्वास का जीवन। अभी सिस्टर ने गाना गाया है, हम तब यही सोच रहे थे प्रभु ने जो वचन दिया है वो उसी आधार पर के गाना भी सुनने में ये समय दिया है, उसके लिए प्रभु को और सिस्टर को धन्यवाद देते हैं। और एक विश्वास जीवन में विश्वास का जीवन का मतलब हम विश्वास में ही जीवन जीते हैं। और एक विश्वासी मीन्स रक्षा निर्णय प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति जरूर विश्वास में जीते हैं। सबसे पहले हमारी एक विश्वास है, प्रभु ने ऐसे कहा, वचन में कहते हैं वाक्य इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का 6वां पद में हम पढ़ते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। सबसे पहले प्रभु के पास हम आते हैं, उसी व्यक्ति जरूर विश्वास करना चाहिए एक जीवित परमेश्वर है।
प्रभु परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को देखते हैं। विश्वास। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय का 9वां पद में हम पढ़ते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। और अभी हम गाने में सुना है, हमारी एक प्रत्याशा, अभी हम विश्वास से कर रहे, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा है, प्रभु के पास आते हैं हर एक व्यक्ति ये विश्वास करना चाहिए, एक जीवित परमेश्वर है। ये जीवित परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और प्रार्थना का उत्तर देने वाला भी। ये हम विश्वास करना भी है और विश्वास से हम प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना में विश्वास मजबूत करने के लिए, मतलब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमको ये विश्वास, प्रभु ने कहा है ये विश्वास करना, तुम प्रार्थना करते हैं तो तुमको वो चीज मिल गया है और मिल चुका है। तो ये इसी प्रकार हमको प्रार्थना में वो भी विश्वास से प्रार्थना करने के लिए प्रभु की वचन और प्रभु ने दिखाया हुआ वो एक एक उदाहरण के रूप से हमको वचन से पढ़ सकता है। वो वचन हमें विश्वास में और मजबूत करते हैं। उसमें से एक हम अभी पढ़ेंगे, मरकोस के सुसमाचार 9वां अध्याय का 22 to 24 वाक्य। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकते हैं तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, हम विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ की कहानी पूरा पृष्ठ भाग आप सभी लोग जानते हैं। तो ये बच्चे को लेके पहले उनके चेलों के पास आया था, मगर उधर कुछ नहीं कर पाया। फिर दोबारा अभी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। तो ये शिष्यों को ठीक नहीं कर पाया, अभी प्रभु के पास लाया तो क्या बोलते हैं, तुम कुछ कर सकते हैं तो। पहले हमने देखा प्रभु के सन्मुख, प्रभु के पास आते हैं तो क्या होना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ हमें आना चाहिए। पूर्ण विश्वास। यहाँ बच्चे के पिताजी का प्रार्थना विश्वास से नहीं था, तो कर सकते हैं तो अगर ये ठीक करके मिलेगा तो अच्छा है। प्रभु क्या कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं तो ये सुनने में वो बच्चे के पिताजी के मन में क्या परिवर्तन आया है, ये हम विचार कर सकता है। एक, हम बच्चे के पिताजी को मन फिराने का एक अवसर मिला। दूसरी बात, खुद हम एक पापी है, हमारी पास गलती है, ये ग्रहण करने के लिए भी उनको एक अवसर मिला। और तीसरी बात, प्रभु से माफी मांगने का भी अवसर मिला है। और चौथी बात, और प्रभु से आशीष पाने के लिए भी अवसर मिला। प्रभु पर विश्वास करने में हमारी भी जीवन में यही हुआ है। ये बच्चे को लेकर पिताजी लेकर आया, और इसी प्रकार हम भी प्रभु को नहीं जानते थे,
हाँ प्रभु है, ये सब मालूम है, मगर विश्वास के साथ प्रभु के सन्मुख नहीं आया। मगर इसी प्रकार प्रभु के वचन, यहाँ प्रभु की बोली उन्होंने सुना। हम वचन के द्वारा प्रभु की बोली सुनते हैं, तो सुनने में, मन फिराने में और हमारी गलती को अपनाने में और वो प्रभु के सन्मुख वो ग्रहण करके उसको छोड़ने में और माफी मांगने में और प्रभु को ग्रहण करने में, सब बात प्रभु से आशीष पाने में प्रभु ने हमें भी अवसर दिया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये विश्वास का प्रार्थना, प्रभु कहते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करने का फल यही है। और दूसरा एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ पढ़ सकता है, मत्ती की सुसमाचार 21वां अध्याय का 18 से 21 तक हम पढ़ेंगे। वहां भी विश्वास से प्रार्थना करने में हमें क्या मिलता है, क्या होता है, ये सब बातें हम एक बार और पढ़ेंगे। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखकर वो उससे पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचम्मा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करेंगी ये अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगी उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से प्रार्थना करना, हम प्रभु से कुछ मांगते हैं विश्वास से। हम सभी लोग प्रार्थना में विश्वास से प्रार्थना करके प्रभु से अनुग्रह पाया हुआ लोग हैं। आज भी हम विश्वास से प्रभु की सन्मुख जाके प्रार्थना करते हैं। हम वचन से हमको इसका बल और देते हैं। हम हमारी सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु जो हमें वचन दिया है वो वचन हमें प्रार्थना करने में और मजबूत करते हैं, विश्वास में प्रार्थना करने के लिए बल देते हैं। तो हम हमारी बीमारी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में एक वचन आता है, याकूब के पत्री 5:15, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। ये वचन विश्वास योग्य और विश्वास में हमें और बल देते हैं। और हमारी अनेक माँ बाप बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना विचार करते हैं, शादी नहीं हो रही है, तो तब हम सभी लोग हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करना हमको एक हमारी निकट हमारी प्रभु है, हमको ऐसे एक विश्वास दिया है, प्रार्थना कर हमको मिल जाएगा। तो उस समय हमको शक्ति देने के लिए और उदाहरण विश्वास में प्रार्थना का बल है, ये मजबूत करने के लिए हमको उदाहरण भी तुरंत हमारे मन में आ सकता है। यहाँ हम अब्राहम को देखो, अब्राहम उसको हम याद करेगा तो विश्वास से एलियासर को भेजते हैं। तो
उनकी बेटा इसहाक को लड़की ढूंढने के लिए, लड़की लाने के लिए एलियास को और एलियासर को भेजते हैं, तब अब्राहम क्या विश्वास करते हैं, हमको बुलाकर लाया हुआ परमेश्वर उनकी दूतों को जरूर एलियासर के आगे आगे भेज देंगे, ये विश्वास है। तो उसी प्रकार ही हुआ है। तो इसलिए ये वाक्य उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय का 7वां पद में हम पढ़ते हैं। और जिसको बच्चा नहीं होता है हम प्रार्थना करते हैं, कितने दंपति लोग प्रार्थना करते रहते हैं, किसी माँ बाप लोग उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तब हमको विश्वास में मजबूत होने के लिए हमारे विश्वास धीर वनिता बोलेंगे तो अब हमारी सारे को हम देख सकता है। तो इब्रानियों की पत्र 11 का 11वां पद में हम यही पढ़ते हैं, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होकर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा समझा। यही है हमारी भी प्रार्थना, हमारी भी विश्वास। हम उसी प्रकार प्रभु के सन्मुख विश्वास से जाने जा सकता है और जाने का हिम्मत और इसी वजन से हमको मिल जाता है। और हमारी बड़ी समस्या में पड़े हैं तो विश्वास से प्रभु के सन्मुख बैठो। उन्होंने कहा है संदेह न कर, विश्वास करो। पहाड़ से भी जा, समुद्र पे जा पड़ बोलेगा तो ऐसा ही हो जाएगा। वो पहाड़ जैसे परेशानी अपनी जीवन में होता है तो हमारी कोई भी व्यक्ति के जीवन में हो जाता, तो विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने ये सब बताया है। और विश्वास जीवन में उत्तम उदाहरण के रूप से अनेक लोग वजन में हमारे सामने है, तो फिर भी हम एक निकाल सकता है एस्तर की किताब में हम बहुत अच्छे से यहूदी लोगों को मार डालने के लिए हामान ने विचार करते हैं, उसी प्रकार की बातें आज दुनिया में हम इसी रीति का परेशानी अनुभव करते हैं और दुनिया की अलग अलग जगहों में भी होता है। तो हमको एस्तर के विश्वास जीवन और प्रार्थना को याद करके आगे हम चल सकता है। यहाँ पूरी यहूदियों को नाश करने के लिए हामान विचार किया है, तब वहाँ हम एस्तर रानी की प्रार्थना को हम देखते हैं। विश्वास के साथ एस्तर ने प्रार्थना की। एस्तर और उनकी साथियां और पूरे यहूदी लोग 3 दिन लगातार प्रार्थना में बैठा, ना पानी पिया ना कुछ खाया। पूरा समय उन्होंने प्रभु के सन्मुख गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की विश्वास से। उसका उत्तर हम देखते हैं एस्तर की किताब 5वां अध्याय का 1 to 3 हम पढ़ेंगे तो उसमें उसका फल हम पढ़ते हैं। तीसरे दिन एस्तर ने राजकीय वस्त्र पहन के राजभवन के भीतरी आंगन में जाके राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाके राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांगो और तुझे आधा राज्य तक दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ प्रभु की महिमा हम देखते हैं।
तो विश्वास से प्रार्थना करने का फल। तो 5वां अध्याय का वो दूसरा पद में हम क्या पढ़ते हैं? राजा प्रसन्न होकर। राजा कैसे प्रसन्न हो गया? राजा के सामने बिना बुलाया हुए कोई भी आते हैं, रानी हो या कोई भी वो आते हैं, तो क्या होता है? उसका फल मरना ही है। तब यहाँ क्या होता है? तो उन्होंने प्रसन्न हो गया। राजा ने एस्तर रानी को देखे प्रसन्न हो गए। वो कैसे प्रसन्न हो गया? प्रभु ने उनके दिल में काम किया। प्रभु ने काम करने के लिए क्या हुआ? तो पूरी लोग और ये रानी सब बैठे, उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की। वो प्रार्थना का भले राजा के दिल में, राजा ने प्रसन्न होकर रानी से पूछते हैं। और यहाँ वो राजा को इतना प्रसन्न होकर उन्होंने जो मांगो सब देने के लिए तैयार है। कितना विश्वासदायक बात है। प्रभु की महिमा को हम यहाँ देखते हैं। और मत्ती के सुसमाचार द्वारा पहले हमें सिखाया, प्रभु हमें क्या सिखाया? विश्वास से पहाड़ से भी जा बोलते हैं, जा समुद्र में जा पड़, बोलेगा तो ऐसा ही हो जाएगा। ये ऐसा ही हुआ है यहाँ। और रिट बांध कर बैठा हुआ मुर्देखाई को राजकीय वस्त्र और राज मुकुट दिया है। पूरी यहूदियों को छुटकारा मिला है। और मुर्देखाई को लड़काने के लिए हामान ने बना हुआ लकड़ी पर हामान को ही लड़काया। यहूदियों को अपनी रक्षा का अधिकार मिला है। यह है विश्वास के साथ प्रार्थना करने का फल। आगामी दिनों में हम प्रभु पर और विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहने का शक्ति प्रभु हमें दे। और हमारे विश्वास, अभी हम गाने के द्वारा भी हमारी विश्वास और इंतजार हम सुन रहे थे, उसी प्रकार इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का पहला पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो हम यही विश्वास में चलता है। तो क्या है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय? प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा। प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। ये हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 9वां पद में हम पढ़ते हैं। ये कहकर वो उनको उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताकते रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखे रहे हो? वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी ये विश्वास है, हमारी प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। और एक अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, ये दुनिया में बहुत प्रमाण होता है, तो हमें एक विश्वास में अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण इंतजार कर रही है। वो हमारे लिए यूहन्ना की सुसमाचार 14वां अध्याय का 1 to 3 में हमको सिखा देते हैं। और वहां ये लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर पे बहुत सारे रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं,
तो फिर आके तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम यही इंतजार में है, ये दुनिया में विश्वास के साथ हम यही इंतजार में रहते हैं। और हम एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी की विश्वास से हम इंतजार करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का 1 to 7 पढ़ेगा तो हमको वो स्वर्गीय राज्य, वो नई आकाश और नई पृथ्वी के बारे में हमको समझ में आ जाता है। वो उसी में वो प्रकाशित वाक्यों में उस देश का वर्णन कर देता है। इस मजबूत विश्वास के साथ इस दुनिया में जीवन जीने के लिए प्रभु हमें और हम सभी को सहायता करते हैं। और आगे भी ये मजबूत विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए और प्रार्थना में विश्वास के साथ लगे रहने के लिए और प्रभु परमेश्वर का आगमन का इंतजार करने के लिए प्रभु सहायता करे। विश्वास से वो स्वर्गीय देश का इंतजार करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमारा विश्वास जीवन को ताजगी देने लायक एक संदेश सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। विश्वास का जीवन, विश्वास करने वाले को सब कुछ हो सकता है। विश्वास से प्रभु से मांगना है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। संदेह न करते हुए हमें प्रार्थना करना है। कई उदाहरण लेकर सिस्टर ने कई बातों को हमें समझाया। प्रभु के लिए धन्यवाद। और सिस्टर को इस तरह अच्छे से इस विषय को प्रेजेंट करने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सुने हुए हम सभी बहनों को इससे आशीष मिल गया है। आगामी दिनों में विश्वास के साथ हमारे आशा की ओर प्रतिदिन हमें बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शीला कौशल मालमपुर प्रार्थना में अगुवाई करें। जी आंटी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सिस्टर। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में जोड़ दिया। प्रभु जी आज से हमसे कितने बेहतर लोग हैं प्रभु जी जो आज का दिन नहीं देखने पाए प्रभु जी, पर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें अब तक संभाला और सुरक्षित रखा प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग पर जो आपने संचालित होने में हमारी सहायता की प्रभु। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आंटी को भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो मौका मुझे आपके सन्मुख को आने का दिया प्रभु। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज के सुने हुए वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा विश्वास कैसा है प्रभु, हमें जांचता है परखता है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए प्रभु पर। विश्वास एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए प्रभु जी, जैसे एस्तर रानी को विश्वास था प्रभु जी, और सारा का विश्वास था कि प्रभु जी उनकी सहायता मदद की प्रभु जी। विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है प्रभु जी। जैसे लिखा है कि मरकुस में कि मेरे विश्वास का उपाय कर प्रभु जी। हम बहन निर्मल है, कमजोर है प्रभु जी, हम कई बार भटक जाते हैं प्रभु जी, पर आप हमें कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए हमारे मनों को स्थिर करना प्रभु जी, और दृढ़ करना कि हमारा विश्वास अटूट है, एक दृढ़ विश्वास आपके ऊपर हो प्रभु जी, और हम बहनें आपके विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए प्रभु।
इसलिए हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और विश्वास से ही अ, अ, प्रभु विश्वास से कहते हैं पहाड़ उखड़ जा, तो प्रभु विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा कर सकें, और आने वाले दिनों में प्रभु जी बहनें आपके विश्वास पे चलें और औरों को भी जीत लें और विश्वास के द्वारा। प्रभु इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और सिस्टर को जो वचन दिया है प्रभु जी, उन्हें भी बहुत अच्छे आशीष देना, उनकी कलीसिया के उनके परिवार को आशीष करना प्रभु जी, इसके लिए हम दुआ करते हैं। सारी बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो सुंदर समय मुझे दिया प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल बच्चे की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है, प्रभु सहायता करें। अभी प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने का समय है। सिस्टर जयमसी और जिशा सिस्टर के लिए प्रार्थना कीजिए। वो बहुत दर्द से कल हॉस्पिटल गया है, लेकिन उसको 3 महीने के लिए कुछ दवाई दिया है। प्रभु सहायता करे उस दवाई से उसको प्रॉब्लम ठीक होने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जिशा मोल आसाम। प्रार्थना करेंगे सिस्टर दिशा मॉल के लिए। दिशा मॉल हमारी इस मीटिंग में संदेश देते हैं। वो उस बहन के लिए हमें प्रार्थना करना है। उसके वो यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए वो कल डॉक्टर से मिलने गए। अभी 2-3 महीने के लिए दवाई दिया है, उससे आराम मिलने के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर दिशा मॉल के लिए प्रार्थना करना जय मसीह आंटी, जय मसीह आंटी। मैं सुनीता वासुदेव, मेरा सिस्टर है गीता। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो अभी फिर से वेलूर गए हैं। आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें कि उनकी हार्ट की जो वाल्व है वो टूट गया है, उनकी सर्जरी होना है। तो आप लोग प्रार्थना करें। अभी उसको ज्यादा तबीयत खराब है, तो प्रभु सहायता करें सब कुछ अच्छा होने के लिए और ऑपरेशन भी अच्छे से होने के लिए। वो लोग भी हार में प्रभु का सेवा करते हैं। सुनीता मास्टर की बहन गीता प्रसाद यादव वो जो बिहार में रहकर प्रभु की सेवा करते हैं, उसके हार्ट का वाल्व खराब है, अभी सर्जरी होने की जरूरत है। इसके लिए वे लोग वेलूर गए हुए हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करें। आंटी जय मसीह की। मैं लता बोल रही वालों से। हमारे यहाँ संडे को एक भाई है, गुंडरदेही में सेवा करता है। वो भाई को विरोधी लोग बहुत मार पीट के जेल में डाल दिए हैं, तो खासकर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। भाई का नाम राकेश है और आज उसका जमानत होगा करके सुनने में आया है, तो उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे। भाई राकेश के लिए प्रार्थना करेंगे। वो अभी जेल में है, मसीह विरोधियों का काम बढ़ रहे हैं, हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। विश्वास के साथ हम उस भाई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। भाई राकेश। इन विषयों के लिए लीजिए सिस्टर प्रार्थना करके हम बाइबल किस में जाएंगे। ओके सिस्टर, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सरस्वतीमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप हमें अभी तक संभाला है और अपने पनाह में रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं जिशा मोल के लिए, जो असम से है, वो बीमार है प्रभु जी। और उनके ऊपर आपके करुणा और चंगाई का हाथ हो प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जहाँ पे प्रोसिक्यूशन है,
जहाँ बस सताव है, विशेष तौर पर राकेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया है प्रभु विरोधियों ने। प्रभु हम आपके वचन में पढ़ते हैं इन अंतिम समय में, ये बात सही है अंतिम समय, लेकिन शुरू से जब से कलीसिया की स्थापना हुई तब से ये विरोध इस संसार में है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर राकेश के ऊपर आपकी करुणा हो और उनको जमानत मिलने के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु के लिए दुख सहना कितनी बड़ी बात है प्रभु जी, और आपकी गवाही देने के लिए प्रिय भाई को आप मदद करना, उन्हें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में वो रहे और देखने वालों के सामने प्रभु जी अच्छा गवाही देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सुनिता सिस्टर की जो बहन हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित है, उस बहन को भी आप ठीक करें प्रभु जी। हृदय को बनाने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक अंगों को बनाने वाला परमेश्वर है आप प्रभु जी। आप उन्हें पूरी तरीके से चंगाई दे, आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु जी, तो ये अद्भुत एक चंगाई मिलेंगे तो प्रभु जी उनके लिए और बाहर के लोगों के लिए का गवाही का कारण बन जाएगा। प्रभु जी आप विशेष तौर पर उनके ऊपर करुणा दिखाइएगा। प्रिय भाई परिवार के लिए भी प्रार्थना करते, उन्हें भी सहायता करना, और हर एक की कलीसियाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में प्रभु बहुत सारे लोग बीमारी की अवस्था में हैं प्रभु जी, प्रतिदिन बीमारी बढ़ते जा रहे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है हर एक को अच्छा श्वास दे और हेल्थ अच्छा बनने के लिए हर एक की सहायता करे, चंगाई मिले। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से हम क्वेश्चन आवर में आ गए हैं। आज का क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, रोमियो अध्याय 5 से है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, किससे लज्जा नहीं होती? हमें किससे लज्जा नहीं होती? आशा से। आशा से लज्जा नहीं। करेक्ट आंसर है, जो आशा हमने रखी है उससे लज्जा नहीं होती। ओके वेरी गुड। पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मन में क्या डाला गया? परमेश्वर का प्रेम। हाँ परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। करेक्ट आंसर है, पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम डाला गया। हमको पता नहीं था ना परमेश्वर का प्रेम क्या होता है, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए और हमें परमेश्वर का प्रेम समझ में आ गया, डाला गया। रोमियो अध्याय 5 के अनुसार मसीह हमारे लिए कब मरा? जब हम निर्बल ही थे। जब हम निर्बल थे, मसीह ठीक समय पर ठीक समय पर जब हम निर्बल थे। देखते हैं क्या आंसर है। ठीक समय पर जब हम पापी ही थे। एक और वचन भी है, दुर्बल थे तब भी एक वचन है, भक्तिहीनों के लिए यहाँ पर जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा है। ऐसा क्या हुआ? धन्यवाद। ओके क्वेश्चन ये रहा, पाप के द्वारा दुनिया में क्या है? मृत्यु आई। पाप के द्वारा आदम और हव्वा ने पाप किया तो वहां पर मृत्यु आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रोमियो अध्याय 5 के अनुसार मसीह के लहू से धर्मी ठहराए जाने के बाद हमें क्या लाभ? क्या लाभ? परमेश्वर के क्रोध से बच गए। हाँ वेरी गुड, परमेश्वर के क्रोध से बच। सही आंसर है, सही आंसर है। परमेश्वर के क्रोध से हम बच गए। बच जाएंगे। बच जाएंगे।
बच जाएंगे, ऐसा, हाँ ऐसा लिखा हो, बच जाएंगे मतलब आने वाले एक बहुत बड़ा क्रोध परमेश्वर का इस संसार में आने वाला है, उस क्रोध से जो है हम बच जाएंगे और ऑलरेडी बच चुके हैं ईश्वर से पर विश्वास करने से। किसके लिए मरना दुर्लभ है? कोई धर्मी जन के लिए, धर्मी जन धर्मी भले या धर्मी जन के लिए। करेक्ट आंसर है, एक धर्मी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सब मनुष्य के आगे, सब नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक आता कभी कभी। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग क्या ठहरे? पापी ठहरे। यस करेक्ट आंसर है। एक मनुष्य मालूम है ना कौन है? आदम। आदम के आज्ञा न मानने से बहुत लोग क्या ठहरे? क्योंकि हम बोलते हैं कि हव्वा ने पाप किया, लेकिन आदम का क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने पहले नर और नारी करके परमेश्वर ने ऑलरेडी बनाया था आदम को, तो दैट्स रीजन। इसलिए एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। नेक्स्ट वाला, एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। हाँ, एक मनुष्य वो कौन है? यीशु मसीह। वो मनुष्य बना, उनकी आज्ञा मानने से हमारे लिए आज्ञा माना ना पिता का, तो बहुत लोग क्या हो गया? धर्मी ठहरे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जहाँ पाप बहुत हुआ वहां पर क्या हुआ? अनुग्रह अनुग्रह भी बहुत हुआ, कहीं अधिक हुआ। अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। हाँ, बहुत बार सुनते आए हैं, इसलिए हमें ये वाला चैप्टर बिल्कुल रटा हुआ है। ये प्रभु को धन्यवाद। ये चैप्टर नहीं होता है ना तो हम बहुत बातों को समझ नहीं पाते। तो रोमियो 5:3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। रोमियो 5:3-4। रोमियो 5:4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में घमंड करें, यह जानकर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। रोमियो 5:3-4। रोमियो 5:3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। रोमियो 5:3 और 4 पर। केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, एक ही जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। रोमियो 5:3-4। रोमियो 5:3-4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। रोमियो 5:3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये
यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। रोमियो 5:3 और 4। रोमियो 5:3 और 4। केवल यही नहीं परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। रोमियो 5:3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। सबने बोल दिया उम्मीद करती हूँ। तो ओवर टू मर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी सिस्टर को खासकर धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सुसन जेम्स भजन की सेवकाई करेंगे। अभी सिस्टर बलसमा वर्गीस इंदौर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हमें आज शुरू से लेकर प्रभु जी अंत तक अपने हम सबको संभाल कर रखे प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारे उद्धार करता पिता है प्रभु जी, आप हमारे शरण स्थान है प्रभु जी। हम जहाँ पर भी आपके नाम पे एकत्रित होते हैं प्रभु जी, वहाँ आप हमारे साथ बीच में हैं करके आपने वादा किया प्रभु जी। आप हमारे बीच में रहे प्रभु जी, सब कुछ अच्छी तरह होने में प्रभु जी आपने सहायता किया। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, आप हमारा दयालु परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी हम शुरू से अच्छी तरह गाना गाने में और अपने वचनों में से प्रभु जी हमें अच्छी तरह सुनाने में प्रभु जी, अपने बहनों को आपने धीरज और बल शक्ति सब कुछ दिया प्रभु जी। ये सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए होने में प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारे उद्धार करते पिता है, हमारे शरण स्थान है प्रभु जी। हमें जब तक एकत्र नहीं होते प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी आए हुए हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सभी को आप प्रभु जी संभाल कर रखना प्रभु जी। हमारे ये प्रेयर मीटिंग से प्रभु जी हम अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रभु जी ने बीते दिनों में हमें सहायता किया, आगे भी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आए हुए सभी बहनों को एक बार और परमेश्वर का हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमें प्रभु जी आपने अभी तक चलाया, हमारे प्रभु जी जीवन में आपको रुचि करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। आने वाले वो दिनों में भी प्रभु जी हम आपके लिए अच्छे नमूने बनकर रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए। इन सारी बातें प्रभु जी आए हुए सभी बहनों को भी अपने नाम प्रभु जी यीशु परमेश्वर के नाम पे प्रभु जी प्रार्थना में याद करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। सारी बातें प्रभु जी शीघ्र आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुन और ज्ञान पिता, आमीन। 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 सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को, जय मसीह की सबको। जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह की। जय मसीह। सिस्टर बोलिए। मैं ना प्रार्थना स्टार्ट किया तब लाइट चले गए मन में। कोई बात नहीं, प्रार्थना तो प्रभु ने सुन लिया, आपने भी सुन लिया। आमीन भी बोले। मैं तो बिल्कुल ठंडक पड़ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तो आखिरी में आवाज तो आ रहे थे, आवाज आ रही थी। कोई आ बात रहे थे। हाँ थोड़ा नेटवर्क चले जाता तो फिर बिल्कुल नहीं होता। ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु को। ओके सिस्टर सबको तबीयत बाय। ठीक है? बाय। तबीयत ठीक है आपका? सबको जय मसीह की। ठीक है, प्रभु के अनुग्रह से बहुत जी। आराम है। ओके बाय सबको। ओके बाय। बाय सबको, थैंक बाय यू। सबको, बाय। कहाँ कर